ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नागरिकों से मिले कई अनुरोध के बाद लिया फैसला। मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को 42 सड़क मार्गों के लिए 615 करोड़ 48 लाख रुपए की स्वीकृति मिली। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए हैं। गन्ना पेराई सत्र 2021-22 को लेकर कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। चीनी मिलों को घाटे से बाहर निकालने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724506। अब समाचार विस्तार से। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिल रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के महान खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में कल 57,90,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 49 करोड़ 53 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। कल 41,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस समय 4,14,159 सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमितों का 1.30% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 464 रोगियों के संक्रमण से मरने की पुष्टि हुई है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को देखते हुए उत्तराखंड शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासतौर पर पर्यटन स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। टिहरी की जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव ने कहा कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन कराने के साथ सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना सुनिश्चित कराना होगा। पर्यटक स्थलों पर कारोबारी और वहां रह रहे लोगों की संभावित गणना करते हुए हर पखवाड़े में न्यूनतम 25% सैंपलिंग की कार्यवाही की जाएगी। वहीं पर्यटक स्थल से 1 किलोमीटर दूरी पर बने चेक पोस्ट पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। होटल में पर्यटकों की बुकिंग क्षमता के अनुसार ही की जाएगी। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की तरफ से 42 सड़क मार्गों के लिए 615 करोड़ 48 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। ये स्वीकृति केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से स्वीकृत हुई है। सड़क मार्गों के लिए मिली स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। श्री धामी ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य गठन से साल 2017 तक 17 वर्षों में 614.85 करोड़ रुपए की, जबकि पिछले 4 सालों में 1,124.25 करोड़ की स्वीकृतियां मिली हैं।
श्री धामी ने कहा कि उधम सिंह नगर के विस्थापित बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म को उप तहसील बनाने की भी घोषणा की है। श्री धामी ने क्षेत्रीय लोगों के अनुरोध पर शीघ्र शक्ति फार्म का भ्रमण करने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं ताकि लोग अपने काम के लिए शासन के अफसरों के चक्कर बार बार ना काटें। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं निपटाने के लिए अधिकारी नियमित तौर पर 10 से 12 बजे तक 2 घंटे कार्यालय में बैठेंगे। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने और उपयोग करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। आज देहरादून में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये जानकारी पत्रकारों को दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 माह में 30 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही 104 हेल्पलाइन नंबर का विस्तार करते हुए प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों सहित आम जरूरतमंदों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में हुई विभागीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां पर यातायात अधिक है और सड़कों की स्थिति खराब है, उन्हें प्राथमिकता में लेते हुए सड़क सुधारीकरण के कार्य पूर्ण करें। उन्होंने सड़कों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए रोड असेसमेंट सॉफ्टवेयर को एक्टिव करते हुए सभी स्टेटस को ऑनलाइन मोड पर प्रेजेंट करने को कहा। डॉक्टर संधू ने अधिकारियों को सड़कों की वस्तु स्थिति और सुधारीकरण कार्य की गुणवत्ता का ड्रोन सर्वे कराते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मुख्य सचिव ने निर्माणदायी विभागों और एजेंसियों को सड़क की वास्तविक दशा और सुधारीकरण की जरूरत के अनुसार पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इस बीच उन्होंने प्रमुख सचिव RK सुधांशु को निर्देशित किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या के संबंध में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से समन्वय करते हुए समाधान तलाशें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यशालाएं 10 अगस्त तक मंडल पर आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर का अध्ययन करने के पश्चात संगठन ने यह तय किया है कि कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे आने वाले संकट से समाज को जागृत करें। उन्होंने बताया कि नौजवानों की भागीदारी समाज को जागृत करने के लिए और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सत्ता प्राप्त करना कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहा है। सत्ता प्राप्ति मात्र एक बड़े दायरे में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है, जबकि दूसरे दल अपने लिए अपने परिवार चलाने और स्थापित करने के लिए सत्ता प्राप्ति की लाइन में लगे हुए हैं। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में देश में कोरोना को नियंत्रित किया गया, जिसमें संपूर्ण समाज के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाजपा ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से सेवा के जो कार्य किए हैं वे निश्चित रूप से सराहनीय है, जो समाज के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने पेराई सत्र 2021-22 की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देहरादून में विकास और चीनी मिल के प्रबंधकों सहित चीफ इंजीनियरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सरकारी और सहकारी चीनी मिलों के पेराई सत्र की तैयारी पूरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को घाटे से बाहर निकालने के लिए हर संभव उपाय करें। इसके साथ ही उन्होंने अच्छे किसानों को सम्मानित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ समेत देश भर के लिए
पूर्वानुमान जारी किया है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत पर भारतीय सेना और आईटीबीपी स्वर्णिम विजय दिवस मना रही है। चमोली के जोशीमठ छावनी में 1971 की लड़ाई को 50 वर्ष पूरे होने पर सेना और आईटीबीपी के द्वारा स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस युद्ध में चमोली के 50 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जिसमें सैनिक अनुसुईया प्रसाद को मरणोपरांत महावीर चक्र और मकर सिंह व देवेंद्र सिंह को वीर चक्र से नवाजा गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 48 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 19 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ होने की दर 95.93% है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नागरिकों से मिले कई अनुरोध के बाद लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार। केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को 42 सड़क मार्गों के लिए 615 करोड़ 48 लाख रुपए की स्वीकृति मिली। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए हैं। गन्ना पेराई सत्र 2021-22 को लेकर कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। चीनी मिलों को घाटे से बाहर निकालने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।